ऑनरेबल राजनाथ सिंह जी जो कि हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने आज दिल्ली में एक कार्यक्रम में कुछ बहुत ही अच्छी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि सिंध जो आज पाकिस्तान का एक प्रांत है, उसको लेके उन्होंने कहा है कि वहाँ की जितने भी लोग हैं उनका जुड़ाव आज भी हिंदुस्तान के साथ बहुत ही ज़्यादा है। और उन्होंने सिंधु नदी के बारे में भी कहा कि सिंधु नदी जितना हिंदुस्तान में पवित्र मानी जाती है, उतना ही सिंध के मुसलमान भी आज उसे उतना ही पवित्र मानते हैं। और उन्होंने कहा कि जैसे सिंध अभी बॉर्डर के उस पार है, लेकिन बॉर्डर हमेशा नहीं रहते हैं, बॉर्डर बदल भी सकते हैं। मतलब सिंध कभी भी हिंदुस्तान का हिस्सा बन सकता है। भले ही वो आज पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन आने वाले टाइम में क्या पता वो हिंदुस्तान के एक और स्टेट के रूप में आपको देखने को मिले। इसी तरह वो आगे बोलते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने अपनी एक किताब में भी लिखा है कि उन जो सिंधु लोग हिंदुस्तान में आए थे पार्टीशन के टाइम में, वो लोग आज भी नहीं मानते हैं कि सिंध जो है पाकिस्तान में चला गया है। उनकी जनरेशन आज भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। और वो आगे राजनाथ सिंह जी ये भी कहते हैं कि सिंध के लोगों का जुड़ाव जो है, वहाँ की सभ्यता, वहाँ की सिविलाइजेशन, आज भी उनका लगाव जो है हिंदुस्तान से बहुत ही ज़्यादा है और बॉर्डर कभी भी बदला जा सकता है। फिर वो कहते हैं सिंधी परिवार जो कि पाकिस्तान से भागकर हिंदुस्तान में आए हैं, उनको सिटीजनशिप भी वो दिलाना चाहते हैं। वो 2019 में उन्होंने लोकसभा में उस बिल को पास करा दिया था, लेकिन राज्यसभा में उनकी माइनॉरिटी थी, उनकी मेजॉरिटी में नहीं था उनकी मेजॉरिटी, तो वो बिल वहाँ पे पास नहीं हो पाया था। अपर हाउस में उन्होंने ऑपोजिशन के लीडर से इसको लेके बात भी करी थी, बट उन्होंने मना कर दिया था कि इस बिल को पास नहीं करेंगे। अब क्योंकि वो रक्षा मंत्री हैं और अमित शाह जी जो हैं गृह मंत्री हैं, तो उन्होंने उनसे भी आग्रह किया है कि इस बिल को आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि जो सिंधु परिवार वहां से भाग के आए हैं पाकिस्तान से, जिनकी जो वहां पे बहुत ही डिस्ट्रेसिंग कंडीशन में रह रहे थे, स्लम्स में रह रहे थे, उनको इंडियन सिटीजनशिप दी जाए। तो इसके लिए सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। इसके आगे वो कहते हैं कि पीओके भी भारत में शामिल हो सकता है। इसके लिए हमें फोर्स का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वहाँ की जो जनता है वो खुद हिंदुस्तान में शामिल होना चाहती है, क्योंकि वहाँ की कंडीशंस बहुत ख़राब है। वहाँ पे पढ़ाई लिखाई के लिए कोई स्कूल कॉलेजेस नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जॉब्स नहीं है, पैसा नहीं है वहाँ के लोगों के पास। और पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो पीओके के लोग हैं, उनके साथ बहुत ही बर्बरता के साथ पेश आती है। तो बहुत जल्द ही पीओके भी में भी आवाज़ उठेगी, वहाँ की जनता उठाएगी कि उनको भी हिंदुस्तान में शामिल होना है। जय हिंद, जय भारत।